आज हम बनाएंगे शादी ब्याह और स्पेशल दीपावली पे बनाई जाने वाली रस से भरी हुई, जिसमें रस टपके, टेस्टी डिलीशियस बालूशाही। तो चलिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। हलवाई स्टाइल बालूशाही बनाने के लिए मैंने एक परात में 3 कप मैदा के लिए हैं। अब इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देती हूँ। आपको बेकिंग पाउडर ही डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना। और सबको मैदा में अच्छी तरह मिला दिया। अब इसमें हाफ कप, ये मेजरमेंट को ध्यान में रखना, 3 कप में हाफ कप मैंने इसमें देसी घी डाला है मोयन के लिए। और अब मोयन को हल्के हाथों से पूरे आटे में मिला देते हैं। घी का मोयन देने से ही सॉफ्ट, क्रंची और रस से भरी हुई बालूशाही बनती है। अब इसमें मैंने हाफ कप गुनगुना पानी लेकर और मैदा को सान दिया है। मैदा को गूंथना नहीं है, सिर्फ इकट्ठा करना है पानी डालकर। मैंने पूरे मैदा को एक जगह इकट्ठा कर दिया है। ढककर आधे घंटे के लिए रखते हैं। आधे घंटे के बाद चेक करते हैं। मैदा का आटा एकदम से सेट हो चुका है बालूशाही के लिए। अब इसे इकट्ठा करके और इसके बड़े बड़े लोए तोड़ लेते हैं। देखिए, और अब इन लोयों से पेड़े बना लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये पेड़े फटे फटे हैं। अपन को ये ही टेक्सचर चाहिए, जब भी परफेक्ट बालूशाही बनके तैयार होगी और जो बालूशाही प्रॉपर चाशनी को सोखेगी। देखिए, मैंने 3 पेड़े बना लिए हैं। पेड़ों की साइज आप पे डिपेंड करती है, जैसी आपको बालूशाही बनानी है। मैं मीडियम साइज की बालूशाही बनाऊंगी, इसलिए उस साइज में ही मैं लोइयां तोड़ लेती हूँ। देखिए, सेम इसी तरह से मीडियम साइज की लोइयां तोड़ ली। अब दोनों हथेलियों से हल्के हाथों से घुमाकर, और कोई भी आपको एक डंडी टाइप में लेनी है। मैं रई के पिछले हिस्से से, यानी दाल मथनी के पीछे वाले हिस्से से इसके छेद कर देती हूँ। सेम इसी प्रोसेस से मैं सारी बालूशाहियों को बना बनाकर परात में रख लेती हूँ। देखिए, मैंने सारी बालूशाही बनाकर परात में रख लेती है। और चलिए अब इन्हें फ्राई करते हैं। गैस की फ्लेम को ऑन रखते हैं और उस पे भारी तल्ले की कढ़ाई रखते हैं और कढ़ाई में देसी घी डालते हैं और गैस की फ्लेम को एकदम से कम करना है। घी को मेल्ट होते ही बालूशाही डाल देनी है। वेट नहीं करना कि घी गरम करना है। और अब इसमें बालूशाही डाल देनी है और गैस की फ्लेम को एकदम कम करना है और बालूशाही को हल्के हाथ से, चम्मच से पूरे घी में ढककर पकाना है, जब तक बालूशाही घी में तैर के ऊपर नहीं आ जाती। बालूशाही को छेड़ना भी नहीं है, नहीं ये बिखर जाएगी, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट बालूशाही है। तो देखिए, बालूशाही हल्की एक तरफ से सिक गई है, तो मैं इन्हें चम्मच से पलट देती हूँ। और गैस की फ्लेम को बालूशाही को फ्राई करने के लिए पूरे प्रोसेस में एकदम कम ही रखना है। देखिए, बालूशाही हल्के गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। अब इन्हें एक बार अलट पलट देते हैं एकदम हल्के हाथ से, क्योंकि बालूशाही बहुत सॉफ्ट है। और इन्हें निकाल लेते हैं। निकाल कर मैं एक प्लेट में किचन टॉवेल रख के उस पे बालूशाहियों को निकाल लेती हूँ। गैस की फ्लेम अभी भी कम ही है। किचन टॉवेल पे जरूर रखना है, ताकि एक्स्ट्रा घी होगा वो किचन टॉवेल अब्जॉर्ब कर लेगा। सेम इसी प्रोसेस से मैं बालूशाही का दूसरा बैच भी बना लेती हूँ। आपको बालूशाही बनाने के लिए पूरे पेशेंस रखना होगा, तभी आपसे प्रॉपर बालूशाही बनेगी। देखिए, कितनी लेयरदार बालूशाही बनकर तैयार हुई है। ये पूरी टेक्निक को अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी भी सारी बालूशाही एकदम परफेक्ट और प्रॉपर बनकर तैयार होगी। दूसरा बैच भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है और इन्हें निकाल लेते हैं और निकाल के प्लेट में रख देते हैं। अब इन्हें एकदम से ठंडा करते हैं। बालूशाही ठंडी हो रही है, तब तक चाशनी बनाते हैं। उसके लिए एक कढ़ाई में मैंने 2 कप चीनी ली है और 1 कप इसमें पानी डाला है। गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और उस पर कढ़ाई रख दी है और फ्लेम को फुल कर दिया है। अब चीनी को चम्मच से पानी में अच्छी तरह मिलाते हैं। मेजरमेंट ये है कि
जितनी आपने मैदा ली है उतनी ही चीनी लेनी है, लेकिन मैंने 2 कप ली है क्योंकि एक्स्ट्रा मेरे पास चाशनी पड़ी थी 1 कप जितनी, इसलिए 3 कप हो गए। और ये चाशनी केसरिया रंग की थी, इसलिए मैंने इसको इसमें डाल दिया और कुटी हुई हरी इलायची का पाउडर डाल दिया। अब चाशनी को अच्छी तरह से मिलाकर और इसे चिपचिपी हल्के 1 तार जितनी चाशनी बनानी है। देखिए ये हल्के 1 तार जितनी चाशनी अभी प्रॉपर बनी नहीं है। इसको थोड़ी देर और चम्मच से मिलाते हैं और 2 मिनट और पकाते हैं। अब इसमें आधा कटा हुआ नींबू का रस निचोड़ देते हैं। नींबू का रस निचोड़ने से चाशनी में क्रिस्टल नहीं बनेंगे, जो एक परत जम जाती है बालूशाही पे चीनी की, वो नहीं होगी। चाशनी अपनी बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें ठंडी की हुई बालूशाही डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को एकदम कम कर देते हैं। 2 मिनट अलट पलट करके चाशनी में बालूशाही को अच्छी तरह से डुबो देते हैं। 2 मिनट के बाद देखिए पूरी चाशनी में बालूशाही लटपट हो गई है, अच्छी तरह से पूरी कवर हो गई है चाशनी से। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और बालूशाही वाली कढ़ाई को उतारकर साइड में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। एक बार चम्मच से कढ़ाई को नीचे उतारने के बाद भी अलट पलट कर देते हैं और ठंडा होने तक वेट करते हैं। देखिए पूरी बालूशाही अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब चाशनी में से इन बालूशाहियों को निकाल लेते हैं और निकाल कर एक परात में रखते जाते हैं। सेम इसी प्रोसेस से आपको अगर बालूशाही में कम चाशनी चाहिए तो आप इसे 5 मिनट या 10 मिनट के बाद निकाल सकते हो। देखिए सेम इसी प्रोसेस से मैं चाशनी में से बालूशाहियों को निकाल कर मैंने सारी एक परात में रख ली है। अब इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। प्लेट में बालूशाही को रख दिया है और पिस्ते की कतरन, बादाम की कतरन और केसर के लच्छों से बालूशाही को गार्निश कर दिया है। देखिए तो लीजिए दीपावली स्पेशल बालूशाही बनकर तैयार हो गई है। आप इसको देखिए, मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ। कितनी चाशनी से भरी हुई बालूशाही बनकर तैयार हो गई है। तो आप भी इस दीपावली के त्योहार पे इस बालूशाही को बनाइए, खाइए और अपने परिवार वालों के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप बालूशाही को पूरे घी में नहीं बनाकर आधे घी और आधे ऑयल में भी बनाकर तैयार कर सकते हो, लेकिन ऑयल आपको रिफाइंड ऑयल ही लेना है, सरसों का ऑयल या तेज गंध वाला ऑयल नहीं लेना है। तो देखिए एकदम हलवाई स्टाइल मार्केट जैसी बालूशाही बनकर तैयार हो गई है। इसे आप एक बार बनाकर महीने तक स्टोर करके रख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। बनी है ना कितनी खस्ता, सॉफ्ट और रस से भरी हुई बालूशाही, और घर पे बनाई है तो एकदम शुद्ध बालूशाही बनकर तैयार हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद।